यकन आप दो वैयाकन नस्ताइन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसेब और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जलील मलिक। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक मेन बात करने जा रहा हूं। इस बात के बाद पता नहीं हो सकता है कुछ हो भी जाए, लेकिन जो हमारा वोट है वो एक जिम्मेदारी है, वो एक आज़ादाना जिम्मेवारी है और जिनसे दिल मुतमीन हो ये उनको ही सौंप दिया जाए। वोट का प्रोसेस ये होता है। और मैं ये बात क्लियर करता चलूं कि हमारे जो मुल्क का निज़ाम है ये एक अजीबो गरीब है, किसी आम आदमी को समझ नहीं आती है। अब तो वैसे बहुत से लोग समझ गए हैं कि इस हमारे मुल्क का निज़ाम क्या है, लेकिन इस निज़ाम को चेंज होना चाहिए। जैसे हमारा मोबाइल बायोमेट्रिक है, हमारी सिम बायोमेट्रिक है, हमारा कोई अकाउंट है बैंक का वही बायोमेट्रिक है, हमारा मोबाइल में छोटा सा अकाउंट बनाए तो उसकी बायोमेट्रिक, और हमारा जो आईडी कार्ड है वो भी बायोमेट्रिक है। हत्ता कि हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, सारे बायोमेट्रिक के तौर पे आ रहे हैं, तो बायोमेट्रिक चल रहा है। तो हमारा वोट क्यों नहीं बायोमेट्रिक हो सकता? क्या यह पर्ची वाला सिस्टम खत्म नहीं हो सकता? इस पर्ची वाले सिस्टम को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया जाए और बायोमेट्रिक सिस्टम से वोट को कास्ट किया जाए, तो इससे बेस्ट तरीका तो और कोई हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि इस पर्ची वाले सिस्टम से जान छुड़ाई जाए। ना उसमें कोई करप्शन होगी, ना उसमें कोई मिलावट होगी, ना उसमें कोई धांधली होगी, ना उसमें कोई सिलेक्शन होगी। वही बंदा आएगा जिसको आवाम चाहती है, और उसे भी आना भी उसे चाहिए जिसको आवाम चाहती है। डायरेक्ट वही बंदा आए, बायोमेट्रिक के जरिए अपना अंगूठा लगाए और सिलेक्ट हो जाए जिसको आवाम चाहती है। तो ये प्रोसेस सबसे बेस्ट है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ यही होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में, यही हमारे हालात ठीक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक तरीका एक वैध हल है हमारे पाकिस्तान की तरक्की का, एक बायोमेट्रिक तरीका। बायोमेट्रिक तरीके से हम वोट कास्ट करें, एक बंदा सिर्फ एक वोट कास्ट कर सकेगा, ना उसमें कोई धांधली होगी ना करप्शन होगी। अगर इस सिलसिले में जो अब चल रहा है कि जिसने ज्यादा पैसे दे दिए उसके वोट बढ़ा दिए जाए, बसों पे ऑटो पे ज्यादातर लोगों के आईडी कार्ड नंबर होते हैं, तो वहीं से आईडी कार्ड नंबर लेके के जिसका भी है थंब लगा दें और पर्ची वोट में बॉक्स में डाल दें। कौन तस्दीक करता है अभी इतने सारे वोटर्स की? तो ये एक बहुत गलत प्रोसेस है ये पर्ची वाला। मुझे लगता है कि ये खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान में सिर्फ बायोमेट्रिक और शफाफ इलेक्शन का हल यही है कि बायोमेट्रिक ही तरीके से इलेक्शन करवाए जाएं। और इस सिलसिले में सबसे मेन बात, कोई सिलेक्शन नहीं होगी। वही बंदा आएगा जो कोर्ट में आ जिससे अवाम लेके आ सकती है, सिर्फ वही। ना कोई सिलेक्शन, ना कोई धांधली, ना कोई रोला। जो उसके बाद रिजल्ट आएगा आवाम उसे मान लेगी। सीधी सी बात है, साफ बात है, ऐसा होना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं हमारा पाकिस्तान कायम रहे, अगर हम ये चाहते हैं हमारे पाकिस्तान में खुशहालियां आ जाएं, अगर हम ये चाहते हैं हमारा पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन चले, अगर ये हम चाहते हैं कि हमारी मैशत बेहतर हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें खुश और खुशाब रहें और खुशी के साथ सर बुलंद करके अपनी ज़िंदगी जिए, अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी मैशत से भरपूर और खुशियों से भरपूर मुल्क बन जाए, और हम ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का नाम दुनिया में आए और बेहतरी की सूरत में आए, इस तो बदनामी की सूरत में तो वैसे भी आया हुआ है पाकिस्तान हमारे सबकी ज़द में, सबकी नज़र में। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे चले, तो सबसे बेस्ट जरिया है बायोमेट्रिक के जरिए वोट करवाना, और बायोमेट्रिक का जरिया ही सबसे बेस्ट है। जब हम आईडी कार्ड अपना बायोमेट्रिक बनवा सकते हैं, जब हम सिम बायोमेट्रिक बनवा सकते हैं, जब हम अकाउंट एक बायोमेट्रिक बनवा सकते हैं, छोटा सा मोबाइल अकाउंट वही बायोमेट्रिक कर सकते हैं, तो वोट बायोमेट्रिक क्यों नहीं?